जय हिंद दोस्तों। आज त्रिकोणमिति का एक ऐसे प्रश्न को हल करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, जबकि इस सवाल को बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर 1/√1 प्लस एम स्क्वायर तो tan ए बराबर क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही आसानी से बनेगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपको, दिया है साइन ए बराबर दिया, इसका हल करें तो यहाँ पर लिख लेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे हल। साइन ए बराबर दिया है 1/√1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, साइन ए बराबर इतना दिया है और आपको मालूम है दोस्तों कि साइन ए बराबर होता है पी/एच होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो साइन ए बराबर 1/√1 प्लस एम स्क्वायर है, तो मैं बराबर में भी लिख सकता हूँ P/H। ठीक है, क्योंकि साइन ए बराबर होता है P/H, यानी यहाँ से P का मान 1 और H का मान कितना हो गया, √1 प्लस एम स्क्वायर। और निकालना क्या है, tan ए का मान। तो tan में ध्यान दीजिएगा, tan ए बराबर क्या होता है, तो P/B होता है, P/B होता है। तो यहाँ पर देखिए P तो है, लेकिन tan का मान निकालने के लिए हमें B की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि इसमें B नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग B निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, B निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, आपको मालूम है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग को निकालना क्या है, बी निकालना है, क्योंकि बी निकाल देंगे तो पी यहाँ पर तो है, बस बी निकालेंगे। तो बी का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, यानी आधार का। तो बी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस में आपका होता है पी स्क्वायर और रूट के अंदर में। इस बात को याद रखिए, बी बराबर होता है रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी के जगह पर बी ही रहने देंगे, क्योंकि बी तो मालूम नहीं है। रूट लगाएंगे, यहाँ पर एच स्क्वायर है, तो एच का मान कितना है, तो एच का मान यही तो हो जाएगा। देखिए तो एच का मान यही हो जाएगा रूट के अंडर में, 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी रूट के अंडर में 1 प्लस एम स्क्वायर। एच का स्क्वायर है, इसलिए इस पूरा मान का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर पी का स्क्वायर है, तो पी का मान कितना है, देखिए यहाँ पर, तो पी का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 रख के इसका स्क्वायर कर देंगे, ये रूट के अंदर में ही है। अब यहाँ से b बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब रूट के अंडर में 1 प्लस एम स्क्वायर इसका वर्ग करेंगे, तो देखिए क्या होगा, समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा। रूट के अंडर में यदि 1 प्लस एम स्क्वायर और इसका वर्ग है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी जब रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 में से माइनस का 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। इस तरह समझिए ना, 1 और, यानी 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, या इसको ऐसे आप काट सकते हैं तो भी 0, जो भी आप समझ लें जिस तरह से भी। तो 1 में से गया तो 0 हो गया, तो बच क्या गया, एम स्क्वायर, यानी b बराबर हो जाएगा रूट के अंडर में एम स्क्वायर। ठीक है, अब एम स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए b बराबर, और यहाँ पर m का स्क्वायर है, तो m को 2 बार आप गुणा में ऐसे करके लिख सकते हैं, m गुना m। और जब रूट के अंडर में किसी भी संख्या का या कोई भी चर हो या अचर हो जोड़ा लग जाता है तो रूट से बाहर निकल जाता है। यानी इधर मैं बना दे रहा हूँ, शायद नीचे ना दिखाई दे आपको, यानी यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा, m। क्यों m आया, क्योंकि इसका जोड़ा लग गया तो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो b का मान कितना आ गया, m। अब पूछा क्या गया है आपसे, tan a का मान, यानी tan a बराबर क्या होता है, तो p/b फॉर्मूला होता है, p/b। तो p के जगह पर p का मान रखेंगे, तो p का मान पहले से कितना है, 1, तो 1 रख देंगे बटा b यहाँ पर है, तो b का मान कितना है, m, तो b के जगह पर m। यानी यहाँ से अतः आप लिख सकते हैं, अतः tan a बराबर 1/m, यही आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।